Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, I have been making video with regard to the spoken English since so long. If you have not watched or scroll down my YouTube channel playlist, please do it right now. Automatically, it will give you benefit for your lexicon enhancement. Lexicon means vocabulary words you will learn by visiting this playlist. Let's get started this article without further ado. This video would be in Hindi for the convenience of the students who are listening me. And friends, if you want or you wish to download the PDF of this particular newspaper, then you can visit on Telegram channel Topical E-Paper. Topical E-Paper is Telegram channel name where you would find PDF of this The Hindu newspaper and Indian Express newspaper within the free amount on the regular basis. This is page number 8 and we are going to discuss about this article, claim and counterclaim. Here writer is saying that, तो राइटर ये बोल रहा है कि भाई क्लेम करना होता है दावा करना और काउंटर क्लेम अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे जो ट्रंप जी ने बोला है ना कि भाई मोदी जी ने ऐसा बोला था कि वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, और अब MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोल दिया कि नहीं, ये फॉल्स क्लेम है और ये सब झूठे वादे हैं, क्योंकि इंडिया ने तो कभी ऐसे कमिटमेंट किया ही नहीं। तो ये कह रहे कि भाई क्लैरिटी होनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है एज ए ग्लोबल लीडर, then we have to act in that manner only. There should be no ambiguity with regard to the international relationship. Each and everything should be crystal and clear, and India's standing should be distinct in the international affairs. तो उन्होंने कहा कि claim and counter claim. India must speak out on world issues with moral clarity and not ambiguity. तो इंडिया को speak out बोलना चाहिए, इस बातचीत करनी चाहिए on world issue, संसार के मुद्दों पर विद मोरल क्लैरिटी। मोरल नैतिक रूप से, नैतिक अनैतिक सुना होगा ना आपने, मोरल साइंस पढ़ते हैं तो उसी पे मोरल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी पारदर्शिता, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, नॉट एम्बिग्यूटी, कोई भी संशय या सस्पिशन नहीं होना चाहिए, कोई भी धुंधलापन नहीं होना चाहिए, वेग चीजें नहीं होनी चाहिए। इसका सिनोनिम हो सकता है वेग, एक होता वोग फैशन ट्रेंड, वेग होता धुंधला, वोग फैशन होता है। तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपीयर्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपीयर्स दिखे टू हैव सेट मतलब वो कर चुके हैं, हैव सेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो फिक्स कर चुके हैं, द कैट अमंग द पिजन्स येट अगेन सो फार एज रिसेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्शन आर कंसर्न। तो उन्होंने कहा कि ये सेट कर चुके हैं, जो अपीयर्स दिख रहे हैं, सेट कर चुके हैं जो कैट अमंग द पिजन्स, मतलब पिजन्स जैसे कबूतर को बीच में बिल्ली आ जाती है ना, वो उनको दौड़ा करती है, तो सेट कर चुके हैं येट अगेन दोबारा से, सो फार अब तक, एज रिसेंट हाल फिलहाल में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्शन, जो इंडियन की फॉरेन पॉलिसी के एक्शन है, प्रतिक्रिया कंसर्न से रिलेटेड है। तो उन्होंने मुद्दा छेड़ दिया, ये मतलब जैसे कबूतरों में बिल्ली छोड़ दी ऐसे। दिस टाइम विद रिगार्ड टू एन एलेज्ड अश्योरेंस, अब की बार क्या हुआ है, विद रिगार्ड के संदर्भ में एन आर्टिकल आया है, एलेज्ड आरोपित, एश्योरेंस जो एक एश्योरेंस होता है किसी को पुख्ता करना, चीजों को पक्का करना, एश्योरेंस बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट इंडिया वुड हाल्ट, रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब जो फ्यूचर में भाई संभावना होती है, फिक्स नहीं है, तो इंडिया वुड हाल्ट। तो इन्होंने कहा कि जो एश्योरेंस किया ना, अब मान लो प्राइम मिनिस्टर का वो एलेज्ड मतलब आरोपित है, तथा कथित है, कोई कंफर्म नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट इंडिया वुड हाल्ट, इंडिया हाल्ट कर देगा, रोक देगा इट्स ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम द रशिया से। स्पीकिंग एट द व्हाइट हाउस वहां की पार्लियामेंट है जहां पे प्रेसिडेंट बैठते हैं, मिस्टर ट्रंप सेड दैट मिस्टर मोदी हैड अश्योर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, अश्योर्ड कर चुके थे हिम ऑन वेडनेसडे दैट इंडिया विल नॉट बाइंग ऑयल फ्रॉम द रशिया। तो विल नॉट बाई ये डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने सुना होगा, तो डायरेक्ट स्पीच में है विल नॉट बी बाइंग, इंडिया नहीं खरीद रहा होगा, बी बाइंग oil from Russia. Now we will go to get we have got, हम पा चुके हैं, to get China to do the same thing,
वी हैव गोट मतलब हमने प्राप्त कर लिया है कि भाई चाइना भी टू गेट, हम प्राप्त कर चुके हैं कि टू गेट चाइना टू डू द सेम थिंग। देखो गेट 2 बार आया है, तो हैव अब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, उन्होंने कहा कि हम कर चुके हैं टू गेट चाइना, चाइना का ऐसा स्टांस प्राप्त कर चुके हैं टू डू द सेम थिंग, ऐसी ही सेम थिंग, वो रशिया से परचेज नहीं करेंगे ऑयल। दिस अटरेंस, अटरेंस मतलब होता है कि बोलना, उन्होंने जो दिया है बयान, फॉलोज इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ मतलब के मद्देनजर रखते हुए, ऑफ ए समर ऑफ हाइटेंड टेम्परेचर, मतलब एक गर्मी सी बन गई, हाइटेंड टेम्परेचर हो गया इन दी बायलेटरल स्पेस, क्योंकि दोनों के बीच में कभी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं, काउंटर टैरिफ हमने लगा दिए हैं, तो इसमें हाइटेंड टेम्परेचर बढ़ रखा, समर है, एक दिन रिलेशनशिप में ज़्यादा तनातनी है। आफ्टर मल्टीपल क्लेम्स, बार बार जो दावे किए हैं बाय मिस्टर ट्रंप दैट ही प्लेड ए रोल इन द ब्रिंगिंग ऑपरेशन सिंदूर एट टू एन अब्रप्ट हाल्ट, तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर था ना, उसको उन्होंने एब्रप्ट एकदम सडनली हॉल्ट रोक दिया था, ये उनका बहुत बड़ा रोल है। ये फॉल्स क्लेम थे अकॉर्डिंग टू द इंडिया, विद ए फुल और इमीडिएट सीज फायर एग्रीड ओनली आफ्टर ए नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूएस, तो उन्होंने कहा कि फुल एंड इमीडिएट जो सीज फायर हुआ था ना, युद्ध विराम हुआ था, एग्रीड हुआ था, सहमत हुए थे, ओनली आफ्टर, ओनली किसके बाद, एक लॉन्ग नाइट टॉक हुई थी मीडिएटेड, जिसने मध्यस्थता की थी यूएस ने। इंडिया वाज क्विक टू चैलेंज द व्हाइट हाउस नैरेटिव, इंडिया ने इनप्रॉम्प्टू मतलब बिल्कुल तुरंत ही जवाब दे दिया व्हाइट हाउस का जो नैरेटिव था, नैरेटिव क्या होता है, एक धारणा पुश करना, तो उसको काउंटर कर दिया इंडिया ने तभी, with a Ministry of Foreign Affairs spokesperson saying that he was unaware of the conversation between leaders on the previous day, तो उन्होंने कहा कि जो एमईए वाले स्पोक्स पर्सन है ना, सेइंग दैट, उन्होंने कहते हुए कहा कि ही वाज अनअवेयर, वो अनअवेयर थे ऑफ ए कन्वर्सेशन, जो बातचीत हुई थी बिटवीन द लीडर्स ऑन द प्रीवियस डे, जो बीते हुए टाइम में हुई थी। इवन इफ, भले ही डिस्कशंस वर ऑनगोइंग, डिस्कशन चल रहे थे अबाउट डीपनिंग इंडिया एनर्जी कोऑपरेशन विद यूएस, नेवरदलेस, नेवरदलेस मतलब फिर भी, इवन इफ भले ही, तो फिर भी ये बात हुई कि भाई अबाउट डीपनिंग, गहर करना चाहते थे इंडिया के एनर्जी कोऑपरेशन विद यूएस। ही डिड नॉट unequivocally confirm or deny Mr. Trump assertion that India would be halting its purchase of Russian oil, तो उन्होंने कहा कि he did not, उन्होंने नहीं किया था, कैसे किया था, unequivocally मतलब बिना कोई मुद्दे के या बिना कोई झगड़े के, मतलब सभी सहमत थे, अनइक्विवोकली कंफर्म किया कि दैट डिनाई, मना करना मिस्टर ट्रंप का असर्शन, जो दावा था दैट इंडिया वुड बी हाल्टिंग, वुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इंडिया कर देगा, ऐसे हाल्टिंग कर देगा इसका परचेज फ्रॉम रशियन ऑयल। ए सिमिलर सॉफ्ट डिनाइल, सॉफ्ट मतलब बिल्कुल नरम बात में कहा, डिनाइल मना करना, अप्रोच सेम टू बी चूजन टू टेक इन द आफ्टरमैथ ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, सेम ऐसा ही सिमिलर सॉफ्ट डिनाइल मतलब एक आराम से मना कर देना, अप्रोच तरीका, सेम टू बी ऐसा दिखाई दिया था, चूजन, टू बी चूजन मतलब ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, चूज किया गया, टू टेक इन, टैकल होता है किसी चीज को सोल्व करना, टेक इन का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, टेक इन का मतलब होगा जोड़ना। आफ्टरमाथ होता है रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर, द क्वांड्री फेस, क्वांड्री होता है दुविधा, फेस्ड बाय द इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजिस्ट, जो रणनीति बनाते हैं विदेश नीति की, इज दैट इंडिया इज ए सेंसिटिव फेज ऑफ बायलैटरल एंगेजमेंट विद द यूएस, तो इंडिया एक बहुत ही सेंसिटिव फेज में है द्विपक्षीय संबंधों में यूएस के साथ, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग इट्स होप, जो इसकी होप है ना, फॉर बायलैटरल ट्रेड, द्विपक्षीय व्यापार डील इन द नियर टर्म, हाल फिलहाल में, शेयर्ड रीजनल गोल्स, दोनों के रीजनल गोल हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ द राइज ऑफ चाइना, किसके संदर्भ में, चाइना के उदय होने में, ओवर द लॉन्गर आर्क ऑफ द इवॉल्विंग बैलेंस ऑफ पावर इन एशिया, लॉन्गर आर्क मतलब एक बहुत बड़ी आर्क टाइप में हो गई है कि मतलब ये ओवर आर्चिंग है, सभी चीजों को सम्मिलित करके चल रहे हैं ना, इवॉल्विंग बैलेंस, इवॉल्व हो रहा है, बढ़ रहा है बैलेंस ऑफ द पावर इन एशिया। एडिशनली मिस्टर ट्रंप सीयर किमेरिकल नेचर, किमेरिकल होता है बिल्कुल चंचल टाइप में उनका नेचर है, असाध्य है जिसको असंभव टाइप में है, तो किमेरिकल नेचर which is either of trait of an impulsive but popular leader on American soil, तो उन्होंने कहा whether is, इधर और में हमेशा सिमिलर वह बात है, ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, तो ऐसे आ सकता है जहां पे इधर होना, इधर और, तो वहां सिंगुलर आती है, इधर यू और मी विल गो देयर, तो सिंगुलर आएगा वहां पे, तो उन्होंने कहा कि विच इज, यह तो ट्रेट मतलब गुण है ऑफ इम्पल्सिव, इम्पल्सिव एकदम से आ जाता ना, उफान आ जाता आदमी के थॉट प्रोसेस में,
इम्पल्सिव बट पॉपुलर लीडर, अमेरिकन सोयल में तो है ही ये, या तो इम्पल्सिव लीडर है ही, पॉपुलर लीडर है अमेरिकन सोयल पे। द स्टैंडर्ड आर्ट ऑफ द डील, मतलब इस जो डील है बिजनेस वाइज की कला क्या है। प्ले बुक ट्रेट ऑफ ए प्रेसिडेंट, प्ले बुक मतलब अपनी चालों की एक मतलब बुक टाइप में है। ट्रेट गुण है ऑफ प्रेसिडेंट सीकिंग टू ब्रिंग ग्लोबल काउंटर पार्ट टू द नेगोशिएटेबल टेबल, तो ये मोल भाव करने के लिए काउंटर पार्ट्स को लेके आने के लिए वहां पे हैं। अपियर्स टू बी रूटीनली फ्रस्ट्रेटिंग, ऐसा दिखाई दिया कि रूटीन तौर से ये फ्रस्ट्रेटिंग कर रहे हैं साउदर्न ब्लॉक को, जो साउथ ब्लॉक है। मैंड्रेन सीकिंग प्रिडिक्टेबिलिटी इन देयर एंगेजमेंट विद यूएस इंटरलोक्यूटर, तो मैंड्रेन का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। मैंड्रेन हो गया नारंगी, हालांकि जो चाइना में लैंग्वेज बोली जाती है उसको भी मैंड्रीन बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अपियर्स टू बी रूटीनली फ्रस्ट्रेटिंग साउथ ब्लॉक मैंड्रीन सीकिंग, साउथ ब्लॉक जो मतलब कंट्री है मैंड्रीन सीकिंग प्रिडिक्टेबिलिटी इन देयर, तो मैंड्रीन जो चाइनीज से रिलेटेड आ गया कि भाई ये जो करते हैं ना प्रिडिक्टेबिलिटी, जिसका अनुमान लगा सकता है देयर एंगेजमेंट, उनकी संलग्न होना विद यूएस इंटरलोक्यूटर, यूएस के इंटरलोक्यूटर से बात कर रहे हैं। इंडिया में हैव फाउंड एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इन अवॉइडिंग नी जर्क पब्लिक रिएक्शन, नी जर्क होता है बिल्कुल एकदम से पूरा होलिस्टिकली सोचना, देखे एकदम से रिस्पॉन्स करना, प्रतिक्रिया, जैसे आपके घुटने में झटका लगता है ना वैसे ही। तो इंडिया को शायद ऐसा लगा होगा, इसको मिल चुका होगा कि अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया इन अवॉइडिंग नी जर्क पब्लिक रिएक्शन, ताकि आदमियों का ये अवॉइड कर दें पब्लिक का जो आम जनता का रिएक्शन है टू दी समटाइम्स आउटलैंडिश क्लेम्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प। आउटलैंडिश का मतलब होता है जिसके बाहर के, बिल्कुल इस धरती से परे के उनके जो दावे रहते हैं, विदेशी टाइप में, बाहरी तौर से जो लुकिंग और साउंडिंग बिजार अनफेमिलियर, आउटलैंडिश बोलते हैं, बिल्कुल जो देखा ना हो। तो उन्होंने क्लेम किया मिस्टर ट्रम्प, हाउएवर हालांकि द बिगर चैलेंज फॉर न्यू दिल्ली इज टू क्लैरिफाई इट्स ग्लोबल पोस्चर, तो दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है अपना क्लैरिफाई कर दें ग्लोबल पोस्चर ऑन इश्यू सच एज परचेज ऑफ रशियन ऑयल इन द कंटेक्स्ट ऑफ रशियन एग्रेशन, किसमें देखते हुए रशिया का एग्रेशन है जो यूक्रेन में। इट वुड डू वेल, अगर ये अच्छा करेगा, टू रिमेंबर दैट, ये तब अच्छा करेगा, टू रिमेंबर दैट इट इज नॉट सो मच दैट स्ट्राइडेंट वॉइस ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक दैट मैटर्स एज मच एज इंडिया होप्स टू बी ए ट्रू ग्लोबल पावर वन डे। इट वुड डू वेल, अच्छा करेगा, रिमेंबर अगर मतलब याद रखिए तो, दैट इट इज नॉट सो मच दैट स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट होता है बिल्कुल कर्कश आवाज जो होती है, ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक, जो नाटो है ना नॉर्थ अटलांटिक, दैट मैटर्स एज मच इंडिया होप्स टू बी ट्रू ग्लोबल पावर वन डे। तो ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थ अटलांटिक के लिए है ये नाटो वाले अपनी आवाज उठा रहे हैं, सेम ऐसे ही इंडिया भी अपना चाहता है कि ग्लोबल पावर बनना चाहता है एक दिन। तो हमारे इसमें क्या है, हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड स्पीक विद मोरल क्लैरिटी, हमें मोरल क्लैरिटी से बोलना चाहिए, दैट अकम्पनीज सच ए टाइटल, ऐसे टाइटल के साथ का मतलब अकम्पनी होकर उसके साथ में जुड़ के ऐसे काम करता है, मोरल क्लैरिटी होनी चाहिए, और इसके साथ में हमें ऐसा टाइटल के साथ बात करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बने रहिए इस चैनल पे, आपको कंटेंट मिलता रहेगा और आप प्रैक्टिस कीजिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।